हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉमर्स पॉइंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हमारी पूरी सीरीज चल रही है। शुरू के 2 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में या फिर आप चेक कर लेना, वीडियोस में जाकर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 है आज का, प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइजेस। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। मैं हाईली रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी बच्चों से कि आप बुक पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, नोट्स पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, स्कूल जाते हैं या नहीं जाते हैं, सिर्फ आप अगर ये सीरीज को फॉलो करेंगे, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, ऐसे करके पूरे 11 चैप्टर्स हम बनाने वाले हैं। सिर्फ ये सीरीज भी करके जाएंगे ना, और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन डेप्थ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। चाहे वो एमसीक्यू हो, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, केस स्टडी हो, सब कुछ मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट है सब कुछ रिसर्च कर कर, प्रीवियस पेपर्स वगैरह देखकर सब कुछ ये आपके लिए तैयार करे गए हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एमसीक्यू से। देखिए बच्चा, सबसे पहले जैसे कि हमेशा बोलता हूं, एमसीक्यू और शॉर्ट हमें छोड़ने ही नहीं है। जितने ज्यादा करोगे उतने ज्यादा आपके लिए शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर्स को करने में आपको मदद करेंगे, राइट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइजेस इज फॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट एंड डज नॉट हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। बोल रहे हैं कि ऐसी एंटरप्राइजेस बताइए जो एज अ पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट, राइट, पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट है एंड डज नॉट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, और सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। तो अगर आपने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पढ़ा है तो वहां पर क्या होती है, गवर्नमेंट का पार्ट है लेकिन आइडेंटिटी क्या है, डज नॉट हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, और सब में ये सारी चीजें कॉमन है, राइट। तो आंसर क्या होगा, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सेकंड, देखिए जो चीजें मैं बता रहा हूं आंसर्स के साथ बता रहा हूं, तो रट लेना अच्छे से। इन वीडियोस को 2 से 3 बार 4 बार डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये चीजें आपको एक एक चीजें रट लेनी है, जितने भी क्वेश्चंस यहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। पार्टनरशिप बिटवीन एनी टू फर्म इज कॉल्ड, बताइए बच्चा, 2 फर्म के बीच में जब पार्टनरशिप जुड़ के एक फर्म बनती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर। सिंपल सा आंसर है। पार्टनरशिप बिटवीन प्राइवेट सेक्टर फर्म एंड अ पब्लिक सेक्टर, अगर एक प्राइवेट फर्म और पब्लिक फर्म मिलकर कोई चीज करती हैं तो उसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी। द गवर्नमेंट कंपनी बाय शेयर इन हुज नेम, गवर्नमेंट कंपनी किसके नाम पे शेयर लेती है बच्चा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कई चीजें हैं जो आप नहीं जानते हैं तो आपको ये बातें रट लेनी है, ध्यान में रखनी है, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन, which of the following enterprises is formed by passing a special act in parliament, कौन सी ऐसी एंटरप्राइजेस है जहां पर स्पेशल एक्ट हमें पास करना पड़ता है फॉर्म करने के लिए। द आंसर इज कॉल्ड पब्लिक कॉर्पोरेशन। क्लियर हो पा रहा है बच्चा, स्पेशल एक्ट इन पार्लियामेंट हमें पब्लिक कॉर्पोरेशन के लिए करना पड़ता है। चलिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी कम्स अंडर विच सेक्टर, पब्लिक लिमिटेड कंपनी किस सेक्टर के अंडर में आती है, पब्लिक सेक्टर के अंडर में आती है। विच कंपनी ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री, मल्टीनेशनल कंपनी जो है एक कंट्री से ज्यादा अलग कंट्रीज में वर्क करती है। When utmost secrecy is required, which public sector enterprises is suitable, जहां पर बहुत ज्यादा सीक्रेसी की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर सबसे बेस्ट होती है हमारी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्लियर हो पा रहा है बच्चा। चलिए, हाउ पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन डिफाइन, हाउ पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन डिफाइन, कैसे डिफाइन होते हैं, स्पेशल एक्ट के थ्रू डिफाइन होते हैं। स्टेचुरी कॉर्पोरेशन भी इसी के अंडर का पार्ट है, राइट। एमजीटीआरओ बच्चा विच फॉर्म ऑफ एंटरप्राइजेस के अंडर आती है बच्चा, ये PPP के अंडर आती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर में। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करें। पहला क्वेश्चन है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए फॉर्म्ड बाय पासिंग ए स्पेशल एक्ट पास करके। पब्लिक कॉर्पोरेशन जैसे अभी हमने डिस्कस करा उसके अंदर में आती है स्टेचुरी, स्टेचुरी कंपनी है जो कि स्पेशल एक्ट के थ्रू पास ऑन होती है। नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट ओनली, आंसर है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। नेम द कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% शेयर आर केप्ट बाय द गवर्नमेंट, आंसर है गवर्नमेंट कंपनी। नेम द कंपनी विच ऑपरेट्स इन मोर देन वन कंट्री, आप आंसर जानते हैं, आंसर है मल्टीनेशनल कंपनी। विच टर्म इज यूज फॉर सेल ऑफ शेयर्स टू प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, द आंसर इज डिसइन्वेस्टमेंट। अच्छे से लर्न कर लेना बच्चा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, आपको
पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का डिफरेंट टाइप्स का नाम बताना है। पहला क्वेश्चन है, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अ कंसर्न मिनिस्ट्री ऑफ द डिपार्टमेंट। ये किसी एक कंसर्न मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट के अंडर में आती है। द आंसर इज कॉल्ड डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। बी क्वेश्चन है, इट एंजॉय मैक्सिमम ऑटोनॉमी इन मैनेजमेंट एक्टिविटी। आंसर है गवर्नमेंट कंपनी को सबसे ज्यादा ऑटोनॉमी होती है। LIC और एयर इंडिया किस फॉर्म ऑफ एंटरप्राइजेस के अंदर में आती है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अंडर में आती है। मिनिमम 50% पेड ऑफ कैपिटल गवर्नमेंट के द्वारा हेल्ड करा गया है, कौन सी कंपनी है? गवर्नमेंट कंपनी होती है। ई क्वेश्चन है, द एंटरप्राइजेस इज मोस्ट सुटेबल व्हेन नेशनल सिक्योरिटी की जब बात आती है, तो आंसर है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। दीज एंटरप्राइजेस आर सेट अप अंडर स्पेशल एक्ट, तो आंसर है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। राइट, बताते बताते आपको ये चीजें लर्न भी हो रही है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। 7th क्वेश्चन, 3 इंडस्ट्रीज के नाम बताना है जो कि रिजर्व है पब्लिक सेक्टर के लिए स्पेसिफिकली। द आंसर इज एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड एम्यूनिशन और रेल ट्रांसपोर्ट। 8th क्वेश्चन है, नेम द एंटरप्राइजेस विच इज द रिजल्ट ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन 2 कंपनीज। व्हाई डू 2 कंपनीज ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म एज 1 एंटरप्राइजेस? जॉइंट वेंचर इसका आंसर है, और यहां पर हमें 2 बेनिफिट बताने हैं जॉइंट वेंचर के, जो कि आप बता सकते हैं। 7 to 8 बेनिफिट्स हैं आपकी बुक्स वगैरह में, नोट्स वगैरह में। नोट्स डिस्क्रिप्शन में, इफ इन केस आप मेरे पर्सनल नोट्स चाहते हैं फुल सिलेबस के, तो आप डिस्क्रिप्शन से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, चलिए बच्चा केस स्टडी की तरफ आते हैं। केस स्टडी में पहला क्वेश्चन है हमारा, कैन द पब्लिक सेक्टर कंपनीज compete विद द प्राइवेट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड एफिशिएंसी? क्या पब्लिक कंपनी कंपीट कर सकती है प्राइवेट सेक्टर के पास, या प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर कर सकती है या कंपीट कर सकती है प्रॉफिट और एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? 2 रीजन है इसके, एक मोटिव, एक मैनेजमेंट। मोटिव में क्या है बच्चा? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर। प्राइवेट का क्या मोटिव होता है? प्रॉफिट मोटिव। तो भैया बीट ही नहीं कर सकते आप प्रॉफिट के मामले में तो प्राइवेट वालों को। मैनेजमेंट की भी बात करें तो पब्लिक वालों का मेन फोकस क्या होता है? एक तो बहुत स्लोनेस है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत है, तो अच्छी तरीके से काम नहीं हो पाता है, बहुत टाइम लगता है। वहीं पर प्राइवेट सेक्टर में प्रोफेशनल्स होते हैं, काम बहुत जल्दी हो जाता है। इस वजह से प्राइवेट सेक्टर हमेशा डिफीट करता है, बीट करता है पब्लिक एंटरप्राइजेस को। राइट, चलिए केस स्टडी नंबर 2, पोस्ट ऑन टेलीग्राम डिपार्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का पार्ट है पोस्ट एंड टेलीग्राम। इट इज फुली मैनेज एंड कंट्रोल एंड फाइनेंस बाय द कंसर्न मिनिस्ट्री। हमें बताना है मिनिस्ट्री का, देखिए नाम नहीं बता रहे हैं, हमें वो मिनिस्ट्री का नाम बताना है। द एनुअल बजट ऑफ द मिनिस्ट्री मेक प्रोविजन फॉर द फंड नीडेड बाय द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट्स को वो फंड्स प्रोवाइड कराता है कंसर्न मिनिस्ट्री। हमें बताना है कि वो कौन से सेक्टर में है। नेम द सेक्टर अंडर विच द पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट कम। पब्लिक सेक्टर आंसर है, ठीक है। नेम द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट इज ऑल्सो द कंसर्न मिनिस्ट्री। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है बच्चा? यहां पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ किसके अंडर में आता है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में। हाउ द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू विच दिस डिपार्टमेंट बिलोंग्स टू इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑर्गेनाइजेशन इन द सेम सेक्टर। देखिए बच्चा, इसमें क्या करना है अपन को? 3 डिफरेंसेस लिखने हैं बिटवीन डिपार्टमेंटल, पब्लिक और गवर्नमेंट। आपके डिफरेंसेस है ना, बुक्स वगैरह में भी, एनसीईआरटी वगैरह में भी हैं, राइट। तो वहां से आपको 3 डिफरेंसेस लिखने हैं डिपार्टमेंटल, पब्लिक और गवर्नमेंट कंपनी के बीच में। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। 4th क्वेश्चन है, रेवेन्यूज ऑफ द डिपार्टमेंट ट्रीटेड। रेवेन्यूज का क्या होता है? नॉर्मल सी चीज है। डिपार्टमेंट एंड अंडरटेकिंग में क्या होता है? गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट हो जाता है जितना भी रेवेन्यू इनकम अर्न करती है डिपार्टमेंट्स, राइट। चलिए बच्चा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पहला है, हाउ डज द गवर्नमेंट मेंटेन अ रीजनल बैलेंस इन द कंट्री। गवर्नमेंट कैसे रीजनल बैलेंस मेंटेन करती है? सिंपल सा आंसर है, गवर्नमेंट मेंटेन रीजनल बैलेंस इन द कंट्री बाय सेटिंग अप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन द बैकवर्ड रीजन। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बैकवर्ड रीजन में खोलकर जो गवर्नमेंट है वो रीजनल बैलेंस मेंटेन रखती है, रिच और पुअर के गैप को कम करती है, राइट। चलिए, लॉन्ग आंसर में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है, व्हाई आर ग्लोबल एंटरप्राइजेस कंसीडर्ड सुपीरियर टू अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहां पर एडवांटेजेस या फिर हमें बेनिफिट्स लिखने हैं, दोनों एक ही चीज है ग्लोबल एंटरप्राइजेस के, क्योंकि आपको पता है 6 मिनिमम आपको लिखने ही लिखने हैं। बेनिफिट्स लिखने हैं सेकंड क्वेश्चन में जॉइंट वेंचर के, यहां पर मिनिमम 6 बेनिफिट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। तो यहां पर दोनों क्वेश्चंस में एक ग्लोबल का आएगा क्वेश्चन या फिर एक जॉइंट वेंचर का आएगा ही आएगा, राइट। सो बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन और में भी आ सकते हैं, तो आपको अच्छे से ये दोनों क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, राइट। तो 3rd चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिए हैं।
प्लीज आई हाईली 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 रिक्वेस्ट कि एक भी आपको लीव नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। इस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 4 बार, जितनी बार देखना पड़े देखो, लेकिन इन क्वेश्चंस को रट के जाओ। मैं दावा करता हूं आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आपने ये सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो, राइट। 1 मार्क्स का 1 वर्ड में देना है, 2 मार्क्स का अगर 2 मार्क्स में लिखने का आता है, 1 वर्ड नहीं है तो 2 से 4 लाइन के बीच में लिखिए। 4 मार्क्स का 1 पेज से नियर अबाउट में लिखिए। 6 पेज का 1.5 से 2 पेज के बीच में आपको लिखना है। सिंपल हो रहा है। चैप्टर नंबर 4 का कल वीडियो आने वाला है, वो भी देखना मत भूलिएगा। और प्लीज आपके जितने भी फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर करिए, उनको भी अच्छे मार्क्स लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपकी तरह उनके पास भी इतना टाइम नहीं था कि वो सब कुछ अच्छी तरह पढ़ पाएं, किसी भी वजह रीजन हो सकता है, राइट। सो उम्मीद कर रहा हूं आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए लिखेंगे ताकि मोटिवेशन मिले हमें भी रिसर्च करना, नोट्स बनाना, वीडियो बनाना, एडिट करना, आपके लिए लाना बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, राइट। तो हमें भी थोड़े मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।